रेडियो रंग श्रोताओं को वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का नमस्कार। आप सुन रहे हैं देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण के अंतर्गत हम लेकर के आते हैं अलग अलग विशेषज्ञों को और चर्चा करते हैं अलग अलग विषय पर। आज हमारा एक प्रमुख विषय ये होगा कि देवरिया में वन स्टॉप सेंटर चलता है, जिसकी आप मनो परामर्शदाता आज हमारे साथ मीनू जायसवाल मौजूद हैं। तो आज हम मीनू जायसवाल से ये जानना चाहते हैं कि ये वन स्टॉप सेंटर क्या होता है और इसमें कौन कौन सी जानकारियां पब्लिक को दी जाती हैं। तो आइए विलंब न करते हुए हम आपको भी रूबरू कराते हैं मीनू जायसवाल से, जो एक मनो परामर्श दाता हैं। तो जी नमस्कार। नमस्कार। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वन स्टॉप सेंटर चलता है, ये वन स्टॉप सेंटर क्या है, ये जो केंद्र चलता है? जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, अप्रैल 2015 महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर महिलाओं और बच्चियों के लिए एक ऐसा सेंटर खोला गया है जो हमारे 75 जिलों में चलता है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए खोला गया है। जैसे कि हमारे वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिलाएं और बच्चियां आती हैं, जिनको हम लोग एक ही छत के नीचे लीगल सहायता, चिकित्सा सहायता, काउंसलिंग की सुविधा, टेम्परेरी शेल्टर भी देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं, शारीरिक हिंसा से पीड़ित महिलाएं, मानसिक हिंसा से पीड़ित महिलाएं, यौन हिंसा से पीड़ित महिलाएं, वो बच्चियां आती हैं जिनका हम लोग निःशुल्क सहायता करते हैं। पुलिस मदद भी आप लोग वहाँ अगर जरूरत पड़ती है किसी परिवार को, तो पुलिस जैसे कि अगर किसी हिंसा से पीड़ित महिलाओं ये लगता है कि हम FIR कराना चाहते हैं, तो इससे कप्तान सर के द्वारा जो है सारे थानों से हमें मदद मिलती है। जिस थाने की महिला होती है, हम उस थाने पे फोन करते हैं और उस पीड़ित महिला का FIR कराते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है, वो मार खाई हुई है, उसे कहीं अंदरूनी चोट लगी है, तो हमें चिकित्सा सहायता जो है मेडिकल कॉलेज और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से भी मिलती है। यानी मेडिको लीगल वगैरह भी सब आप लोग हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ गुमशुदा महिला या बच्चियां मिल जाती हैं और रन अवे वाली बच्चियां हमारे यहाँ रखी जाती हैं, जो हर थानों से पुलिस लाती है और हमारे यहाँ काउंसलिंग कराने के लिए और चिकित्सा कराने के लिए रखती है। तो ये मेडिको लीगल का पूरा सहयोग जो है चिकित्सा विभाग से। तो मैम, और भी आपके वन स्टॉप सेंटर में कौन कौन से ऐसी जैसे लोग आते हैं जिनको आपकी सहयोग की जरूरत पड़ती है, आप उनको कैसे हैंडल करती हैं? जैसे हम लोग को तो बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि हम लोग IGRS है और भी बाकी केसेस देखते हैं। तो ज्यादा चैलेंज तब आते हैं जब अननोन बेबी, जब नवजात शिशु को कभी नदी के किनारे, कभी नाले के किनारे, कभी बोरिये में भर के इधर उधर फेंके जाते। इस तरह कम से कम 15 बच्चे, जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियां ही हों, बेटे और बेटियां हम लोग को मिले। किसी के पाँव में कीड़े काटे हुए थे, कोई बोरिये में बंधी हुई थी, तो उन लोग को हम लोगों ने CMO सर की तरफ से सहायता हम लोग को मिलती है। उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज ICU वार्ड में रखा जाता है। जब तक वो बच्चे स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक चिकित्सीय सहायता यहाँ पे प्रदान की जाती है। जब बच्चे स्वस्थ होते हैं, तो फिर उसको हम लोग शिशु निकेतन गोरखपुर में बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें वन स्टॉप सेंटर में जैसे कि ये तो जो आपने बताया सहयोग की, और भी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वहाँ? सर उसमें रहना, खाना और काउंसलिंग सर फ्री रहता है। अगर किसी महिला को ये होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम घरेलू हिंसा का केस नहीं लड़ सकते, तो जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से जो है फ्री एडवोकेट भी मिलते हैं, जो निःशुल्क सहायता महिलाओं की करते हैं। और भी सर, जैसे कुछ महिलाओं, हमारे जिला अधिकारी महोदया हैं और भी जो जिला अधिकारी महोदय गए हैं, उन लोग के द्वारा हम लोगों ने मतलब लगभग 1 से 1.5 हजार तक महिलाओं को हम लोगों ने जो है रोजगार भी प्रदान किया है। चाहे वो सिलाई का हो, दुकान खोलने का हो, या फिर महिला घरेलू हिंसा से बहुत ज्यादा पीड़ित हुई हो, उसके पास आर्थिक
सहायता न मिल पाई हो, तो जिला अधिकारी महोदय का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। जी जी। उन्होंने तुरंत सहायता किया। जैसे रसोइया का पोस्ट आता है तो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रखवा दिया जाता है। पंचायती राज में उनकी रोजी रोटी चलती रहे, बच्चे पढ़ रहे, फ्री में एजुकेशन का भी सुविधा मैडम ने प्राइवेट उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन अच्छे सरकारी विद्यालय में भी दिलवाती हैं। अगर किसी और स्कूल में पढ़ते तो उनकी पूरी फीस माफ हो जाती है, जिसमें भी मुख्य विकास अधिकारी ने भी बहुत सहयोग किया है इसमें। जी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके वहाँ जो महिलाएं पीड़ित आती हैं, तो सिर्फ महिलाएं आती हैं, उसमें पुरुष भी होते हैं? से संबंधित ही होता है वन स्टॉप सेंटर या फिर नहीं, पुरुष क्या, अगर जैसे कोई महिला आती है तो सर पहले महिला की काउंसलिंग करने के बाद हम विपक्षी, अगर पुरुष होता है तो हम उसकी भी मतलब दोनों लोग को बुला करके दोनों पहले सिंगल काउंसलिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद फैमिली काउंसलिंग भी होती है। इस तरह हम लोगों ने बहुत ज्यादा घर को बसाया है जो टूटने के कगार पे थे। जी जी। कई ऐसे केसेस को हम लोगों ने वन स्टॉप सेंटर ने सॉल्व किया है। जो 10 साल से पति पत्नी बच्चे मिले नहीं थे, उन परिवारों को भी हम लोगों ने 1 हफ्ते की काउंसलिंग में मिला के उनका घर बसाया है, जो आज जॉब कर रहे हैं बाहर। जी जी। तो ये तो हो गए आपके, जैसे मान लीजिए हिंसा से संबंधित जो महिलाएं आती हैं उनके लिए, शुदा है, हिंसा से पीड़ित है, इस तरह की। तो मैम इससे थोड़ा सा अलग हट करके हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे और भी बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो कि आर्थिक स्थिति से परेशान होती हैं, लेकिन वो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं या अदर, उसको आप मेडिकली चिकित्सीय सुविधा जो है आप कैसे दिलवाती हैं या उनके लिए आप क्या सहयोग करती हैं? सर अगर आर्थिक स्थिति से पीड़ित महिला और शारीरिक से भी होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा काफी योजनाएं महिलाओं और बच्चों के लिए निकाले गए। अब योजनाएं तो हमारे महिला कल्याण विभाग में है, जिसके अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं। उनके द्वारा बाल सेवा योजना, कोरोना काल में अगर किसी भी माता पिता की मृत्यु हुई है तो बच्चों को 4-4 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। बाल सेवा सामान्य योजना 2020 से लेके अब तक एक्सीडेंटल या किसी कारण बस माता पिता में से किसी की भी मृत्यु होती है, 2,500 हजार रुपए की 2 बच्चों को धनराशि दी जाती है। और सरकार ने तो स्पॉन्सरशिप भी निकाल दिया कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से, माँ बाप ना होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो सरकार ने 4-4 हजार रुपए की धनराशि उनके लिए भी निकाली है। और विधवा पेंशन निकाला है, रानी लक्ष्मीबाई योजना का भी हुआ। अगर रेप से पीड़ित बच्चियां होती हैं तो उनको उसमें भी धनराशि विवेचना के बाद जो है दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। और आपका समाज कल्याण विभाग से भी जैसे पति की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक लाभ दिलवाया जाता है। विकलांग महिला भी आती तो दिव्यांगजन अधिकारी से हम लोग उस दिव्यांग महिला का भी सहयोग करते हैं। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि महिलाएं जो गरीब हैं या आर्थिक तंगी से हैं और उनको अंदर कुछ स्किल है, क्वालिटी है, जो वो कुछ कर सकती हैं, तो आप उनको किस प्रकार की और किस तरह की रोजगार मुहैया करा पाती हैं? सर अगर वो ताकि उनकी जीवन यापन जो है जीवन यापन चल सके, तो इस तरह की काफी महिलाएं आई हैं, हम लोगों ने रोजगार से भी जोड़ा है। जैसा कि हम लोग तो पहले डीपीओ सर को, जिला प्रोबेशन अधिकारी को ये बात बताते हैं, तो वो डीएम मैडम और मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी, मुख्य विकास, चिकित्सा विभाग से भी हम लोग सहयोग लेते हैं, क्योंकि आशा, आंगनबाड़ी और उद्यमी विभाग NRLM ये बहुत सहयोग करता है। अगर पढ़ी लिखी है तो हमारे यहाँ जो योजनाएं, जो हमारे यहाँ वैकेंसियां निकलती हैं, तो उस वैकेंसी से हम उन महिलाओं को जोड़ते क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और जो महिलाएं अगर अशिक्षित है, नहीं पढ़ पाती हैं, NRLM हो गया, उद्यमी विभाग से जैसा कि सरकार ने निकाला है कि अगर कोई भी महिला 21 से 40 वर्ष की है, वो महिला रोजगार करना चाहती है, सरकार ने 1 लाख से 5 लाख की धनराशि लोन के तौर पे दे रही, सब्सिडी भी उनको सरकार ही देगी। 6 महीना रोजगार करे, उसके बाद जो होगा किस्त वाइज धीरे धीरे 4 साल में पैसा कटेगा। तो उसमें जो है 20 से 21 महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ा है। जो कोई स्टेशनरी की दुकान करना चाहता है, तो कोई ऑटो निकलवाना चाहता है, कोई फल या किसी चीज का ठेला लगाना चाहता है, यानी उसको आर्थिक सहयोग भी आर्थिक सहयोग मिलता है। हाँ, और चिकित्सा का बात होता है तो मेडिको लीगल हो जाता है,
और उनकी जो दवाइयाँ फ्री होती हैं। अगर उनको एडमिट भी, एक बार हम लोग को एक जली हुई बच्ची मिली थी, जिस जी बच्ची क्या वो महिला मतलब थी, 21 साल महिला की थी। 21 साल की। तो उसके पैर दोनों जले थे, हाथ के पंजे जले थे, उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और भाई जो था वो नशा में रहता था। तो वो खाना बना रही थी, उसको जो है खाना बनाते समय तेल का कढ़ाई पलट गया, काफी गरीब घर से थी, तो वो पंजे उसके जल गए थे। तो ये इंफॉर्मेशन मिली हमारे जिला अधिकारी महोदया को, तो उन्होंने फोन किया डीपीओ सर को, तो उन्होंने हम लोग को भेजा। तो वहां पे मौके पे पहुंच के देखा वो बच्ची घिसक घिसक के चल रही थी, उसके हाथ पांव इतने जले थे। तो तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन किया गया, तो एक एम्बुलेंस आई, उस बच्ची को उठा के उस पर रखा गया और यहाँ पे 3 महीने उसको एडमिट करके उसके हाथ पांव जब सही हो गए, पैर कटने के हालत में आ गए थे, इतने सड़ चुके थे। जी जी। तो डेली एग प्रोवाइड करना, जितने भी चीजें विटामिन के होते हैं सारी चीजें प्रोवाइड कर, दवा चला। सारी निःशुल्क इस समय व्यवस्था। वो महिला सड़लाले में महिला है। ये तो बहुत अच्छी बात रही है और इस जी तरह जी, के अगर बहुत केसेज सहयोग होते मिलता हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। जी तो जी। मैम अब आपसे मैं ये चलते चलते ये चाहता हूँ कि देवरिया की जनता के लिए आप वन स्टॉप सेंटर से संबंधित संदेश देना चाहेंगी। मैं देवरिया वालों से ये चाहती हूँ कि आज जो महिलाएं अगर बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो अपनी चुप्पी तोड़े और जैसा कि सरकार ने नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन का मोर्चा उठाया हुआ है, इस मिशन शक्ति की वजह से बहुत सी महिलाएं और बच्चियां आ रही हैं सामने और अपने आप को पहचान रही हैं। तो और भी महिलाएं आए, उनका सहयोग निःशुल्क किया जाएगा। महिलाओं को चाहती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, तुझसे मौत भी हारी है। तो महिलाएं अब किसी से डरे नहीं, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई परिवार टूटे भी नहीं। नारी स्वावलंबी बने, घर से निकले, ऐसा नहीं कि घर से निकलना खराब होता है, वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाए। और जो घर चलाने में इतनी समस्या आती है, कभी पैसे नहीं है, कभी ये नहीं है, स्कूल का फीस भरना है, अगर हर कोई कमाएगा पति पत्नी मिलके, तो शायद ये इसका सामना न करना पड़े। कि कुछ हेल्पलाइन नंबर भी हैं, सरकार ने निकाला है 181 181। अगर हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला अगर घर से नहीं निकल पाती है, तो वो 181 पे फोन करेगी, जिससे उसका घरेलू कोई सी भी हिंसा से पीड़ित महिला होगी, तो वो जो है सूचना हम लोग के पास आएगी। अब तो सरकार ने हम लोगों को गाड़ी भी दे दी है, रेस्क्यू करने भी हम लोग तुरंत जा सकते हैं। और इसके अगर 181 अगर कभी इन केस नहीं लगता है, तो 112 लगाए, 112। ये हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए हैं, क्योंकि 112 की गाड़ियां अब हर जगह, हर चौराहे पे खड़ी रहती हैं। तो 112 का 2 नंबर डायल करे, तुरंत पुलिस की सहायता मिलेगी। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर मैं चाहूंगी बच्चों को सारे घरों में बताया जाए, 1098 1098। ये नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ये सारे बच्चे, अगर बच्चा कहीं भी फंसा है या उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। और 1090 भी महिला वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर, कुछ हेल्पलाइन नंबर है जो मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे, महिलाएं व पुरुष भी जाने, जिससे हर किसी का सहयोग हो सकता है। जरूरी नहीं है हमारे घर में हिंसा नहीं हो रही तो समाज में हिंसा ही नहीं है। इससे, इस हेल्पलाइन नंबर से उन महिलाओं और बच्चों की हेल्प हो सकती है। मैं चाहूंगी कि ये सारे हेल्पलाइन नंबर आप लोग जो है घरों और मोहल्लों में बनाए। और जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मीनू जायसवाल को, जो मनो परामर्शदाता हैं और इन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जो बहुत आम लोग इस चीज को नहीं जान पाते हैं। तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे महिलाओं को एक सुरक्षा और एक दृढ़ता प्रदान करती है। तो अगर आपको इससे संबंधित कहीं भी ऐसी कोई परेशानी होती है, तो जैसा कि मीनू जायसवाल ने आपको बताया और बहुत सारे हेल्पलाइन उन्होंने बताए, तो ध्यान से आप इसे सुने और इस नंबर को आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करें कि अगर आपके घर में या हमारे घर में या किसी के घर में अगर बच्चियां हैं, तो उनको भी 1098 नंबर का जो हेल्पलाइन नंबर है
उनके पास अवश्य मुहैया कराएं, ताकि अगर इन केस कोई स्कूल आते समय या कहीं जाते समय या ऐसी किसी परेशानी में अगर वो घिर जाती हैं तो 1098 वो फोन कर सकती हैं और कर सरकार की या पुलिस की तुरंत उनको सहायता प्रदान कर दी जाती है। और उसके साथ साथ जो वन स्टॉप सेंटर सरकार ने चला रखी है वो सिर्फ आपके और हमारे घर के घरेलू महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उससे बचाव के लिए, अगर जो पीड़ित होती हैं उनसे बचाव के लिए है। तो मुझे आशा है कि मीनू जायसवाल को आप ध्यान से सुनेंगे और इसके बारे में लाभ उठाएंगे। तो मित्रों, देवरिया स्वास्थ्य दर्पण के अंतर्गत हम अगले एपिसोड में फिर किसी विशेषज्ञ के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।